I'll leave you all early, beta. ठीक है? Very good afternoon to all of you, beta. We have already started with electrochemistry. We did electrolysis in first. Today I'm going to do, beta, conduction in solution. We have done this term also. Conduction in solution. Solution में बेटा करंट कैसे फ्लो होता है? It flows in the form of what, beta? In solution, it flows in the form of ions. It flows in the form of ions, right? So we did all this thing. I'll just quickly show this part of what we did and then directly I'll start. आज हम लोग थोड़ा सा ही पार्ट करेंगे बेटा, मुझे पता था आज बहुत कम बच्चे आने वाले हैं। ये सब अपना हो गया था बेटा, ओम्स लॉ वगैरह ये सब आपको पता है बेटा, ये सब जाने दो ज्यादा। आपको मेन, खाली मेन पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। रेजिस्टेंस वगैरह सब अपना हो गया था। हाँ, अभी बेटा है ना, कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंडक्टेंस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, एंड इन सॉल्यूशन करंट विल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ आयंस। मोर द नंबर ऑफ आयंस, मोर विल बी द कंडक्टेंस। लेस नंबर ऑफ आयंस, लेस विल बी द कंडक्टेंस। ठीक है? देन ऑल दिस वी हैव डन। अरे किधर गया? Come on, yeah, here it is. Hmm. This we wanted to study, beta. देखो बेटा, now what we are going to do, बेटा, I have taken one solution. इसमें मैंने 10 ग्राम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आई एडेड 10 ग्राम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट ना बेटा पूरा, ये देखा। ना इसमें से बेटा कंडक्टेंस पढ़ने का हमको, तो इसमें से आई विल टेक ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा बेटा। देख, इसमें से मैंने ये उठाया 1 सेंटीमीटर में, इसमें देख रहा है आयंस बहुत सारे हैं ना। क्लियर है? So whenever we talk about conductance, beta, we talk about what, beta? We took one solution, उसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया and I added 5 grams of strong electrolyte. उसने इतना आयंस किया, इसमें से मैंने एक बूंद उठाया, दिखाई दे रहा है? ओहो, तो इसमें देखना आयंस बहुत, इतने सारे आयंस है ना, तो इसका कंडक्टेंस लेटेस्ट से कुछ तो वैल्यू है। अब इसके अंदर अगर मैंने पानी डाल दिया तो बेटा, इफ आई ऐड वाटर मोर, ही तो मैंने डाइल्यूट कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस बेटा, ये भी आयंस स्प्रेड हो जाएगा कि नहीं? देखो बेटा, ये देखना। अब मैं इसमें से एक बूंद पानी लूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, देन लेट अस सी, ये देख, ये इसमें कम आयंस आया कि नहीं? अरे ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड था ना, पहले सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड था, तो मोर आयंस, मोर कंडक्टेंस। यहाँ पे लेस आयंस, क्योंकि ये सोल्यूशन क्या था? डाइल्यूट हो गया ना बेटा। Here more iron, so concentration was more, so conductance is more. So हमको क्या सीखने मिला? Concentrated solution का conductance will be more, dilute का कम होगा। कितना इजी है, राइट? So देखना, it decreases with increase in dilution, okay, और that is decrease in concentration. Clear? अब बेटा है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैं पानी में डालूंगा ना तो पूरा ब्रेक हो जाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख बेटा, मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर मैंने ना 10 ग्राम NaCl डाला, तो ये देखिए पूरा ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? अब इसमें से एक बूंद पानी लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितने आयंस है? लेटेस्ट से 5 आयंस। इसके अंदर और 10 ग्राम मैंने NaCl डाला, वॉल्यूम सेम रखा है, आई एम इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, मैंने और डाला अंदर। हेलो, ज्वाइन करना। ओहो, नो 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 नो, नो प्रॉब्लम, नो, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डेड वीडियो। आज मैं छोटा क्लास ही ले रहा हूँ, डोंट वरी, ओके। बेटा मैंने और अंदर डाला तो क्या हो जाएगा, बोलो? टेल मी मानस बेटा, मोर आयंस बनेगा कि नहीं, बोल? हाँ, तो अभी इसमें से देख, एक बूंद में लूंगा तो अभी कितना हो जाएगा, बोलो बेटा? ये देख, अरे मोर आयंस आ गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा डिसोसिएट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बेटा, इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, मोर आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड कंडक्टेंस विल इंक्रीज शार्पली। देखिए वही लिखा है बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम द नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग रैपिडली, राइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहां पर होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। देखो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में लूंगा बेटा, अगर मैंने इतना सारा वीक इलेक्ट, वो ऑलरेडी कम आयंस पैदा करेगा। वाई? बिकॉज इट इज वीक ना, इट डिसोसिएट पार्शियली। तो देख, मैंने 1 लीटर पानी लिया, मैंने 5 ग्राम अंदर एसिटिक एसिड डाला, तो बहुत कम डिसोसिएट होगा बेटा। देख रहा है इसमें, देखना एक बूंद में इतने आए।
अभी और अंदर में एसिटिक एसिड डालूंगा तो आयंस बढ़ेगा, बट नॉट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा आयंस बढ़ जाता था बिकॉज वो पूरा डिसोसिएट हो जाता था। इसमें मैंने तूने और थोड़ा डाला, तूने चलो और अंदर 10 ग्राम एसिटिक एसिड डाला, आयंस बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, देखना बेटा। तो हियर इन कंडक्टेंस बढ़ेगा, आयंस बढ़ा, बट इट विल बी कंपैरेटिवली लेस। क्लियर? एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखना, कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट इंक्रीज शार्पली, शार्पली नहीं बढ़ता है। इट विल नॉट इंक्रीज शार्पली एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए रहा एकदम कंक्लूजन। हम लोग ने क्या सीखा बोलो बेटा? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इट इंक्रीजेस बेटा स्लाइटली। ठीक है। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग है ना, ये पढ़े मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है। व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी? मैंने ना 1 मोलार सोल्यूशन लिया और उसके अंदर मैंने करंट पास किया, तो कितना वो आयंस मतलब करंट पैदा करेगा, दैट इज नोन एज मोलार कंडक्टिविटी। अब बेटा ना आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आए, 2 MCQ आएगा, फटाक से बता देता हूं। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्बडा, ऐसा लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा एम भी लिख सकते हैं या लैम्बडा भी लिख सकते हैं हम लोग, लैम्बडा एम या लैम्बडा। फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला इसका है 1000 K/C। क्या है? 1000 × K अपॉन C। ओके। वेर लैम्बडा तुम्हारा क्या है? मोलार कंडक्टिविटी। के क्या है? के क्या है तुम्हारा? केस कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पूरे सोल्यूशन का था, मोलार कंडक्टिविटी फॉर 1 मोल। सी क्या है तुम्हारा? कॉन्सेंट्रेशन। अब एग्जाम में मैं तुमको देखो कैसा क्वेश्चन पूछूंगा। पहला केस, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा मतलब मैं डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा, तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बोलो? अरे बेटा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये देखिए डिनोमिनेटर अगर तुम बढ़ाओगे तो ये मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। ठीक है। अब बेटा इसको इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ कि नहीं? के इस तरफ रहेगा, के विल रिमेन ऑन दिस साइड, और ये सी ऊपर चला जाएगा। ये तो भी आपका ये आप अगर आप ये कंडक्टेंस बढ़ाओगे, ओके, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा ना बेटा। तो क्या सीखने मिला? इफ कंसंट्रेशन, अगर आपने ये कंसंट्रेशन बढ़ाया, मोलर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है। अगर मैंने कंसंट्रेशन कम कर दिया रहता तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाता? बढ़ता था, और कंडक्टिविटी क्या हो जाता था? कम हो जाता था। अभी आप बोलेगे सर ये आपने क्यों बताया? तो देखो ये MCQ है तुम्हारा, एक आंसर आ जाएगा तुरंत ही तुमको, टेक्स्ट बुक का ही है बेटा। ये देखो, अरे आ जा, ये देखो क्या लिखा है। ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था? 1000 K/C। तो आप इसको कम कर रहे हो तो लैम्बडा बढ़ेगा कि नहीं? तो लैम्बडा इंक्रीज हो जाएगा। और बेटा अगर ये कम हो रहा है तो के का फॉर्मूला क्या था? लैम्बडा इंटू सी। तो ये कम हो रहा तो के भी कम हो जाएगा कि नहीं बोलो? तो क्या हो जाएगा बोलो? लैम्बडा इंक्रीजेस, के डिक्रीजेस। तो ये MCQ आ गया आंसर। क्लियर है? ओके, राइट। हम्म। फिर आपको ना मोलार कंडक्टिविटी पे डायरेक्ट सम आएंगे, बहुत इजी है बेटा मोलार कंडक्टिविटी पे। ये देखो बेटा, इन योर टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल, आई एम डूइंग सॉल्व एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 5.1। व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट। आ जाते हैं। इफ यू सी हियर व्हाट इज गिवन, molar conductivity of 0, so this is your concentration, so concentration is given, molar conductivity is also given, this is your molar conductivity.
व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी, के कितना है, व्हाट इज द फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी। हो गया। देखो मुझे क्या क्या पता है, लैम्डा एम पता है, सी भी पता है, 1000 भी पता है, के पता नहीं है, वो ढूंढने का है बस, तो आप डाल दो। बहुत इजी सम है बेटा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या था, 223, यहाँ पे 1000 रहेगा, 1000 विल रिमेन 1000, के आई डोंट नो, सी का फॉर्मूला वो लोग ने दिया है 0.05। हो गया ना बेटा, देयरफॉर के क्या हो जाएगा बोलो, 223 इंटू 0.05 अपॉन 1000। इजी, सम्स बहुत इजी है। क्लियर। और बेटा ना, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं करवा रहा हूं तुमको, मतलब ये आएगा बोर्ड में, अभी भी मैं बोल रहा हूं, आएगा अभी बोर्ड में। वी आर गोइंग टू डू कॉलरॉश लॉ। क्या पढ़ने वाले हम लोग बेटा, कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ, कॉलरॉश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पे आ जाओ, देखो बेटा पेज नंबर है, मार्क कर लो 94। 94 में बेटा बहुत इजी है, मैं आपको एग्जांपल पहले बताऊंगा फिर आपको समझेगा। दिस इज कॉलरॉश लॉ, दिस इज अंडरलाइन, ये बहुत बार आया है इसका। ये क्या है स्टेटमेंट में पूरा समझाता हूं, डोंट वरी। फर्स्ट यू मार्क दिस। ठीक है। अब देखो बेटा, कॉलरॉस लॉ समझने के लिए पहले हमको क्या करना है बेटा, वी नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो बेटा वो फटाफट डिसोसिएट होता है, तो उसका इंक्रीज एकदम शार्प होता है कि नहीं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो आई एम राइटिंग, आई एम मेकिंग अ ग्राफ, दिस इज, अच्छे से समझो, ये ग्राफ भी आना चाहिए आपको। इट इज वेरी इजी बेटा, वेरी इजी। बस मैं आज आपको ये कॉलरस लॉ ही करा होगा, बस ये पार्ट जल्दी छोड़ दूंगा, मैं आपको 1 o'clock को छोड़ दूंगा बेटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम लोग ने बेटा क्या किया है, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट किया है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझ में आ रहा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे मैंने प्लॉट किया मेरा मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा, व्हाट आई प्लॉटेड लैम्डा एम, मोलार कंडक्टिविटी। अभी हम लोग ने क्या सीखा, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले क्या सीखा, ए भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होगा। ये समझा कि नहीं, अरे देखना ये बढ़ेगा तो ये कम होगा कि नहीं। तो अभी देख यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मॉडरेट, यहाँ पे क्या है हाई। तो मैं पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखना बेटा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे जीरो होता है बेटा, ठीक है ना। जैसे जैसे बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी कम होगा, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा बेटा, मैं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लूंगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे ऐसा, अरे यार मुझे ऐसा ग्राफ आएगा। देख रहे हो ना बच्चे लोग, व्हाट इज हैपनिंग, यू आर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे तुम्हारा लैम्डा एम क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटा। अच्छा तुमको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर ये देख मेरे यहाँ पे व्हाट आई हैव प्लॉटेड हियर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट आई हैव प्लॉटेड हियर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, कॉन्सेंट्रेशन, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मेरा क्या प्लॉट किया मैंने, लैम्डा एम। अच्छा बेटा ये किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, दिस इज फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट बेटा, स्ट्रॉन्ग। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, मतलब इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं एक्सटेंड करूंगा ना, तो देखो बेटा ऐसा मेरे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, एक्स्ट्रापोलेट, तो ये कट हो रहा है यहाँ पे, देख रहा है कट हो रहा है। तो बेटा ये जो कट होता है उसको हम लोग कहते हैं ये वाले वैल्यू को, अच्छा ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की तुम्हारा कितना है बोलो बेटा, जीरो है बेटा, देखना ये जीरो हुआ कि नहीं, यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा, अरे यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया है, कॉन्सेंट्रेशन, देख रहा है यहाँ पे जीरो, जीरो पे जो ये वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लैम्बडा एम जीरो। इसको क्या रीड करने का बेटा, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन, एट जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट एकदम इनफाइनाइट मैंने कर दिया ना। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, देख मेरे को यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मिलता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, अगर आपको पता है आप ग्राफ बनाते हो,
अगर आपने पढ़ता है ना बेटा, अगर ग्राफ पढ़ा रहेगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ आपको पता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन का, एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है बोलो बेटा, देखो ये लैम्बडा एम था, लैम्बडा एम। एक्स एक्सिस पे क्या है बोलो, कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ सी। स्लोप तुम्हारा देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जाएगा तो स्लोप तुम्हारा क्या होगा बेटा, नेगेटिव स्लोप होगा। यहाँ का स्लोप हम लोग ऐसा ले गए ना तो नेगेटिव आएगा स्लोप। चलो बेटा स्लोप को मैंने ले लिया, लेटस से ए है कुछ, तो नेगेटिव आएगा ना बेटा, नेगेटिव ए आएगा क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये माइनस ए। अब ये सी क्या है तुम्हारा, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या था बोलो बेटा, ये वाला पार्ट था, ये वाई इंटरसेप्ट था तुम्हारा। इसका नाम क्या है, लैम्बडा जीरो एम। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, लैम्बडा जीरो एम। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया बेटा, कॉलरॉश लॉ का, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। स्ट्रॉन्ग पूरा टूट जाता है। प्रॉब्लम क्या था पता है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लेता, वीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लेता ना तो प्रॉब्लम हो जाता था बेटा वीक में। वीक में क्या होता है, पूरा ब्रेक होता है क्या, नहीं। और तो उसका है ना ऐसा ग्रेजुअली डिक्रीज होता है वो, ऐसा ऐसा कैसा डिक्रीज होता है, एकदम ग्रेजुअली ऐसा और प्रॉब्लम क्या पता पता क्या, आप है ना वीक को इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेके नहीं जाएगा, बिकॉज ये ग्राफ देखना बेटा, इसको ये एक्सिस पे जाएगा ही नहीं, ये देखा ऐसे ही जाएगा अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट का तुमको लैम्बडा जीरो एम मिलेगा ही नहीं ग्राफ से। जैसे इसका कैसे मिला, ये वाला पार्ट मिला कि नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा जीरो एम कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्राफ, कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्राफ। ओ माय गॉड। तो करने का क्या, तो मैं बताता हूँ। तो बेटा ये अभी देखो मैंने आपको जो बताया ना वो आपका कॉलरॉश लॉ था। कॉलरॉश लॉ में मैंने तुमको पहले एक ग्राफ समझाया तुमको। दिस दिस इज द ग्राफ, सॉरी। ये देख रहा है ये, देखना बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो ऐसा टच हो रहा था, देखिए लैम्बडा जीरो है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखो ना, ये ऐसा पैरेलल ही जाएगा। तो ये तो कट ही नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग कॉलरॉश लॉ अप्लाई करेंगे। कॉलरॉश लॉ भी पहले क्या बोलता है वो देख लेते हैं बेटा। ये देखो, देखो बेटा ये लैम्बडा रूट सी लैम्बडा लिया था ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो देख आपको लैम्बडा जीरो मिल जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम क्या है, देखना बेटा एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो उसका आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाएगा तो अभी करने का क्या, तो उसके लिए हम लोग कॉलरॉस लॉ करते हैं। तो अभी आ जाते हैं, देखिए ये मैंने ग्राफ आपको ये अभी बताया कि नहीं, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। कॉलरॉस लॉ देख बेटा, अभी मैंने क्या किया है, दो है ना आयन ले लिया है, बहुत ईजी है बेटा ये देखो। केसीएल और एनएसीएल लिया है, देख बेटा केसीएल एनएसीएल, और यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, केबीआर और एनएबीआर लिया है। अभी देख बेटा मैंने दोनों, ये सोडियम पोटेशियम दोनों सेम रखा है, खाली मेरा क्या हो रहा है, एनायन चेंज हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन चेंज हो रहा है। तो उनका मैंने लैम्बडा जीरो ढूंढा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ना बेटा, स्ट्रॉन्ग का मैं लैम्बडा जीरो ढूंढ सकता था कि नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। ओ माय गॉड, ये देख, ये लोग का अगर आप देखेंगे ना बेटा, सोडियम और पोटेशियम मैंने लिया था, राइट ना बेटा। अब यहाँ पे मैंने एनायन दोनों में सेम रहा, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन रखा था, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन रखा था, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो देखना डिफरेंस क्या आ रहा था बेटा, दोनों का सेम आ रहा था, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, सुनो। अगर मैंने बेटा केबीआर और एनएबीआर और एनएसीएल ले लिया, अब बेटा देख रहा है ना बेटा मैंने क्या किया बोलो बेटा, यहाँ पे भी डिफरेंस, कटायन मैंने दोनों सेम रखा है देखना, पोटेशियम पोटेशियम सोडियम सोडियम, देख रहा है कि नहीं। और ये अनाइन मैंने फिक्स, ये चेंज हो रहा है अनाइन मेरा, तो भी बेटा डिफरेंस सेम ही आ रहा है। अरे बेटा वो जो सेम सेम चीज वाली है ना वो कैंसिल हो जाती है बेटा, देख डिफरेंस सेम ही आएगा ना बेटा। सिमिलरली अगर एनएबीआर और एनएसीएल का अगर आप ढूंढते तो दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपको कटायन कैटायन का कोई लेना देना था क्या, तो डिफरेंस बिटवीन लैम्डा जीरो फॉर पेयर ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ कटायन। और वहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या होता था, अनायन, दोनों का डिफरेंस सेम मिलता था कि नहीं। तो यही तुम्हारा यहाँ पे लॉ लिखा है, पढ़ो यहाँ पे लॉ क्या लिखा है, पढ़ो, बोलो।
The law states that the infinite dilution each ion migrates independently of its co-ion and contributes to total number of conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of ion with which it is associated. अब मैं तुमको एक सिंपल सा बताता, अगर मैंने तुमको कोई सॉल्ट लिख के दिया, इधर आ जाओ, अभी आप मेरे को बता दे जाओ। मैंने तुमको बोला लैम्बडा 0 m, लैम्बडा 0 ऐसा लिखा, लैम्बडा 0 ऑफ NaCl मैंने बोला ढूंढने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, लैम्बडा 0 ऑफ Na+लैम्बडा 0 ऑफ Cl-। अगर मैंने आपको ऐसा दिया है तो कैल्शियम क्लोराइड, तो कितना कैल्शियम है बेटा, एक। क्लोरीन कितना है, दो। तो यहां पे क्या लिखूंगा, 2 × लैम्बडा 0 ऑफ Cl-। टू क्यों आया, ये टू था ना। इन एग्जाम बेटा दे विल गिव यू दिस वैल्यू, लैम्बडा ये वैल्यू वो लोग देंगे आपको, और आपको बोलेंगे ये ढूंढो। तो ये पता है, ये पता है, खाली बस आपको यहाँ पे टू वैल्यू डाला तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। सपोज बेटा मैंने अगर ये बोला तो लैम्बडा 0 ऑफ सोडियम सल्फेट, तो क्या होगा आंसर, बोलो। सल्फेट सोडियम कितनी बार है, अरे बोलो ना, 2 टाइम्स। सल्फेट एक ही बार दिया ना यहाँ पर, इजी। सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा बोला, लैम्बडा 0 ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या होगा फॉर्मूला, कौन बताएगा, चलो। लैम्बडा 0 एल्यूमिनियम आएगा और लैम्बडा 0 सल्फेट, कितना एल्यूमिनियम आएगा, कोई तो बोलो। एल्यूमिनियम कितनी बार है यहाँ पर, अरे कोई बोलेगा कि नहीं, मर गए क्या सब। दो सर, दो। दो। सल्फेट कितना है, 3, अब समझा। क्लियर है, तो ऐसा सम आएगा, सम में या तुमको एग्जाम में क्या देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, बस आपको ये ढूंढना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना इजी है। ये पहला एप्लीकेशन था, तो पहला एप्लीकेशन क्या, मैं किसी का भी मोलार कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला से ढूंढ सकता हूं। दूसरा एप्लीकेशन क्या था, तुमको पता है हम लोगों ने क्या देखा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ से नहीं मिलता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा 0 ग्राफ से नहीं मिलता था कि नहीं, फ्रॉम ग्राफ आई कैन नॉट कैलकुलेट, फ्रॉम ग्राफ में बेटा लैम्बडा 0 वीक का नहीं ढूंढ, मतलब सपोज एसिटिक एसिड वीक का है तो मुझे ग्राफ से मिलेगा नहीं, फ्रॉम ग्राफ कैन नॉट बी कैलकुलेट। तो उसका मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यूजिंग कॉलरॉश लॉ, यूजिंग कॉलरॉश लॉ। तो देखो बेटा आपको टेक्स्ट बुक में पहले ये दिया है, देख रहे हैं, एप्लीकेशन पहला देख, मैंने बताया ना कॉलरॉश लॉ से मैं कोई भी सॉल्ट का ढूंढ सकता हूँ, दिख रहा है। देख KCl बोला है तो लैम्बडा ऑफ K+Cl, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम एक बार था, हाइड्रोक्साइड 2 बार था, तो देखिए यहाँ पे 2 ऐसा लेगा। क्लियर, आई कैन फाइंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इनका एनी इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट 0th कॉन्सेंट्रेशन। फिर बाद में मैं किसका ढूंढ सकता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी ढूंढ सकता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं कॉलरॉस से ढूंढूंगा। आप बोलेगे सर कैसे, तो देखो बेटा मैं आपको बताऊंगा, ये आता है, यही सम है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो। तो कॉलरॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एग्जाम में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, लैम्बडा 0 एसिटिक एसिड का कितना है, एसिटिक में पर्पसली कलर भी आपको ऐसा दे, एसिटिक है, ये वीक है कि नहीं, तो ये कितना है, तो ग्राफ से मिलेगा नहीं, लेकिन वो लोग एग्जाम में आपको ये ढूंढने को बोलेगा, और ये सब दिया रहेगा बेटा। आपको क्या क्या दिया रहेगा, लैम्बडा 0 ऑफ CH3COONA, लैम्बडा 0 ऑफ NaCl, लैम्बडा 0 ऑफ HCl। अच्छा आप देखो बेटा, ये तीनों ये स्ट्रांग है ना, दिस विल बी गिवन, दिस थ्री विल बी गिवन, मतलब आपको मैं बता देता, गिवन मतलब इसका वैल्यू सपोज मैंने दिया रहेगा आपको x, इसका वैल्यू मैंने दिया आपको y, और इसका वैल्यू मैंने दिया रहेगा आपको z, XYZ नहीं होगा, मतलब कुछ नंबर होगा। तो अभी आपको ये ढूंढना है, तो क्या करने का बेटा, बहुत इजी है बेटा, वेरी इजी इट इज। इसमें बेटा कौन कौन है, एक तो एसीटेट है, तो ये पूरे में एसीटेट कहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है कि नहीं, और दूसरा कौन है तुम्हारा, H है, H कहाँ पे नजर आ रहा है, ये तीनों में से कहाँ पे नजर आ रहा है, इधर पे नजर आ रहा है कि नहीं। तो बेटा ये दो है जो, वो दोनों को ऐड कर देने का, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो बेटा। ये दोनों में है ना बेटा, देखना ये दोनों चीज मेरे को जो सब में चाहिए, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आंसर क्या होगा पता है क्या, लैम्बडा 0
छत्री कूना प्लस लैम्बडा जीरो HCl। फिर ये NaCl को क्या कर देने का, माइनस, जो नहीं है उसको माइनस कर देने का, जो दो थे उन दोनों को प्लस। कितना इजी हो गया बेटा, है कि नहीं? राइट। ऐसे चिंदी सम आएगा बेटा 2 मार्क के लिए। अभी आप लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा, अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट। छत्री गुना को मैं कैसे लिखूंगा बोलो? लैम्बडा जीरो छतरी एसीटेट है इसमें, और कौन है, सोडियम है कि नहीं बोलो? फिर HCl को आप कैसे लिखोगे? H+NCl-। और ये माइनस हो रहा है बेटा, तो लैम्बडा जीरो Na+ और माइनस लैम्बडा जीरो Cl-। भी क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ये Na कैंसल, ये Cl कैंसल, तो बचा क्या, सिर्फ यही बचा के नहीं, ये देखो लैम्बडा जीरो, यही तो अपने को चाहिए था। हो गया। कितना इजी सम था बोलो बेटा? तो देखो बेटा, एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न आएंगे, आप ओरली कर सकते हो इनको। ये लोगों ने यही एग्जांपल दिया था, देख रहा है, HCl और छत्री गुना को मैंने ऐड कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, मेरे को एसिटिक एसिड का ढूंढने को बोला था वो लोग ने। ये देखो ना बेटा, कितना इजी था बोलो। क्लियर है? ओके। अब इसके एग्जाम में सम कैसे आएंगे, एकदम सिंपल है एकदम। आप ओरली कर सकते हो बेटा वो सब। ये देखो बेटा, कॉलरॉस लॉ मैंने देखना बेटा एक एक का बताया कि नहीं। NaCl का क्या होगा बोलो बेटा? Na+NCl-। फिर अभी ये बेरियम क्लोराइड का, एक बेरियम है दो क्लोराइड है। एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मैंने बताया कि नहीं। फिर आपको एग्जाम में इसका एप्लीकेशन बोलेंगे, देख रहा है ये। छत्री कू का कैसे ढूंढोगे बेटा, तो देख मैंने अभी बताया ना, HCl और छत्री कूना को ऐड करने का, NaCl को माइनस करने का, तो आप कैलकुलेट करो आपको वही मिलेगा देख। NaCl देख कट कट हो जाएगा, तो आपको मिला क्या देख, एसिटिक एसिड मिल गया कि नहीं? तो वीक का मेरे को मिल जाएगा कि नहीं? और ये वैल्यूज दिया रहेगा एग्जाम में इसका, सपोज X था, Y था, ये Z था, डाल देने का। देख अभी एग्जाम में ऐसा सम आएगा, ओरली आप कर सकते हो। तो इधर पे आ जाओ, इसका क्या होगा बोलो? पहला ये वाला सम करते हैं। पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में आपका 95। 95 में मैं आपको ना ये वाला सम बता रहा हूँ, ये देख बेटा ये। गौरी बेटा ये देख बेटा क्या बोला है, मोलार कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड का ढूंढो और सोडियम सल्फेट का ढूंढो। तो कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम है और क्लोराइड कितना है, दो है बेटा, देख रहे हैं ना? और ये लोग ने कैल्शियम का वैल्यू दे दिया है, देखिए कैल्शियम का वैल्यू है, ये क्लोराइड का डाल दे इधर। हो गया आंसर, कितना इजी था। फिर बाद में वो लोग ने किसका बोला है, सोडियम सल्फेट का। सोडियम में Na कितना है बोल बेटा? दो है, दिख रहा है। सल्फेट एक ही है, और ये वैल्यू वो लोग ने दे दिया, ये तेरा Na का वैल्यू है और ये तेरा सल्फेट का वैल्यू है। डाल दे। अरे बचकाने सम है बेटा, ये एकदम बच्चे लोग भी कर सकते हैं, इतने इजी है। क्लियर है? वेरी इजी सम इट इज। फिर यहां पे क्या बोला है, कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI। ओरली कर सकते हैं इसको हम लोग। कैसे करोगे? इधर आ जा। स्वाति बेटा आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है? हेलो श्रुति बेटा, आवाज हाँ आ रही है? सर। आ रही है ना? हाँ तो चलो गौरी बेटा, ये देखिए AgI का तेरे को ढूंढने को बोला है। गौरी बेटा देख, AgI का बोला है ढूंढने के लिए, और तेरे को क्या क्या दे हाँ दिया है? सर। हाँ, NaI AgNO3 और NaNO3 दे दिया है। तो तू क्या करेगी, तेरे को Ag और I कहाँ पे नजर आ रहा है? अरे यार, Ag और I कहाँ पे नजर आ रहा है, देखो ना। ये देखिए, NaCl और AgNO3। हाँ तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे और इसको माइनस करना है, कितना इजी है। तो लैम्बडा जीरो ऑफ AgI इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा जीरो ऑफ AgNO3 प्लस, ये जो दो चाहिए ना अपने को, उन दो को ऐड करने का, बाकी को माइनस करने का, कुछ है ही नहीं इसमें। इतने चमन चिंदी सम है बेटा ये। माइनस लैम्बडा जीरो NaNO3। तो बस इसमें अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ना, ये देख। अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना, दे दे, ये लोग ने डायरेक्ट वैल्यू भी दे दिया। AgNO3 का कितना दिया, 133.4। Na का कितना था, 126।
और इसका कितना था, NaNO3 का, ये देख। तो ये दोनों को प्लस करने का, इसको So माइनस, they will add one. बराबर ना। अरे ये दोनों को प्लस करेगा, इसको माइनस, हो गया सब। अरे ये ओरली कर सकते हो आप लोग, समझे कि नहीं। देख बेटा वही हुआ है, देख रहा है। ये सब करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि नहीं, बोलो बेटा। ये देख ना, इन दोनों को ऐड किया, इसको माइनस किया, देख हो गया। कितना इजी है। इसको कैसे करोगे बताओ, कोई तो बताओ मुझे, 90 ये वाला ट्राई दिस जो बोला है ना वो। अरे बोलो रे बाबा। So you add the first and the third and minus HCl. वेरी गुड, फर्स्ट एंड थर्ड यू ऐड अप, वेरी गुड ब्रो। कितना इजी है ना, बोल बेटा। ठीक है ना, हम लोग को इसका ढूंढने को बोला है बेटा। इट इज सो सिंपल बेटा, ये आता है, आप देखना बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। सी और एल सी हर सम में फर्स्ट और थर्ड ही ऐड करना है। हाँ ये अपने को ढूंढना है, तो अभी इसको और इसको ऐड करेंगे बेटा हम लोग। प्लस देखना अपने को, और एच किस में था, इसमें। और इसको माइनस करना है बस। और वो लोग ने देख वैल्यू भी दे दिया है सबका, तीनों का। कितना इजी है, बहुत इजी है बेटा ये। इतना चिंदी है ये बेटा। ठीक है। अब बेटा है ना, लास्ट एप्लीकेशन इसका क्या है देख लेते। इसका और एक एप्लीकेशन क्या था बेटा, हम लोग इससे क्या ढूंढ सकते हैं। अरे किधर गया भाई। देखो बेटा, मैंने ये आपको, वी हैव स्टार्टेड विद दिस पार्ट बेटा, ये देखिए देखिए हम लोग ने ये सब स्टार्ट कर दिया था। ये देख रहा है, कंडक्शन इन सोल्यूशन, ये सब मैंने बता दिया। आज हम लोग ने ये पढ़ा, मोलार कंडक्टिविटी एंड 0 m, या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इससे हम लोग अल्फा भी ढूंढ सकते हैं और के ढूंढ सकते हैं। और देख मैंने बताया था ना, कोई भी सॉल्ट का फॉर्मूला रहेगा तो ये इसका जो वैलेंसी रहेगा जितनी बार। अभी देख इससे मैं अल्फा भी ढूंढ, अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं और के को डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फा को कैसे ढूंढने का, अल्फा का फॉर्मूला है λm/λ0m। अरे बस ये लास्ट पार्ट है, रुक जाओ अभी, कहाँ भागो मत। λm/, अरे मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी। और के का फॉर्मूला क्या है, α²c-1/α। और परसेंटेज डिसोसिएशन बोलेगा तो अल्फा सी, बस अभी इस पे सम करने का है, हो गया। ठीक है ना, ये देखो। तो अभी यहाँ पर मेरे को क्या सम दिया है, बोलो बेटा। ये पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा था, सॉल्व एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 में अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए, देखो। कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा ढूंढने का है। अल्फा का फॉर्मूला क्या था, λm/λ0m। वो लोग ने क्या दिया है देखना, मोलार कंडक्टिविटी दे दिया है, देखना मोलार कंडक्टिविटी। तो λm दे दिया है। फिर वो लोग ने ये भी दिया है, इफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये भी दे दिया है। तो λm कितना था तुम्हारा, 16.5 अपॉन ये क्या था तेरा, 390.7। तो अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। फिर अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है, तो के का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, α²c, 1 - c। 1 - c तक अल्फा था। एक मिनट बेटा, 1 - अल्फा था ना बेटा। अरे यार, कुत्ते हैं। हाँ 1 - अल्फा, बराबर। इजी ना, कितना चिंदी सा में बेटा, कुछ है क्या। ये देखो बेटा, अल्फा इजिकल टू, देख पहले अपने को ये दिया था कि नहीं, देखना ये दिया वैल्यू, नहीं ये लोगों ने रॉन्ग लिखा है, 16.5 यहाँ पे 16.6 कर दिया। एनीवेज तो अल्फा मिल गया। अल्फा मिल गया तो के का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, α²c-1 - सी दिया हुआ था देख, 0.01। हो गया सब, कुछ है क्या दम, ना चिंदी है बेटा। अभी बस एक एमसीक्यू करते हैं, दो एमसीक्यू, फिर हम लोग छोड़ दूंगा मैं आपको। मैंने बोला ना छोटा क्लास ही लूंगा, आज बच्चे आए नहीं इसके लिए। इधर पे आ जाते बेटा, अरे आजा आजा। बस ये ला, देखो ये आप ओरली कर सकते हो। पेज नंबर 118 पे जो पहला वाला एमसीक्यू, ओरली यू कैन डू दिस और नॉट।
Al2SO4 3 का कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? देख के बताओ, ओरली बता सकते हो। ABCD विच वन? एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट कितना है? 3, सो बी। इजी। देखो बेटा, एग्जाम में आता है कॉलरॉश लॉ, देख रहा है? व्हाट इज कॉलरॉश लॉ विद एक्सप्लेनेशन, ये वाला सम। फिर चलो ये वाला कर दो और फिर छुट्टी। आधे लोग तो भाग भी गए, वेरी बैड। ये वाला MCQ देखो बेटा, क्या दिया है? देख, दो दिया है, दोनों का रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। तो पहले का मोलार कंडक्टिविटी मैंने 1 लिखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटा? 1000 K1/C1। दूसरे का क्या होगा? 1000 K2/C2। दोनों का भी डिवाइड, रेशियो बोला है ना, दोनों का मोलार कंडक्टिविटी, तो दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? λm1/λm2। 1000 कट हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1000 कट हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या बचेगा? K1/K2। और ये C2 ऊपर चला जाएगा, तो C2/C1। वो लोग ने अभी तुमको दे दिया, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.4। और रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब ये तुम्हारा वैल्यू किसका है? K1/K2 का है। और ये वैल्यू तुम्हारा किसका है? C1/C2 का है। K1/K2 का वैल्यू कितना दिया है? 0.216। C1/C2 इज 0.4, तो C2/C1 तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? और ये सॉल्व करोगे तो ये 4 का कितना हो जाएगा बेटा? 0.54। हो गया। ठीक है, हो गया, ये पूरा हो गया। इतना गया दिमाग में बेटा? इजी था ना MCQ? क्लियर? हाँ सर। चल बेटा, तो फिर आज मैं अभी आप लोगों को इतना ही कराता हूं बेटा, बिकॉज बाकी बच्चे कोई है ही नहीं, 8 ही जन है सिर्फ। ठीक है, चलो देन, बाय बाय। बाय बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.